इसमें सबसे ज़्यादा प्लॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। तकरीबन यहाँ पर आपको जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं अगर उनकी बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4000 प्लॉट्स हैं। सबसे ज़्यादा घर जो है फेज़ 7 में सेक्टर वाई में बन चुके हैं। रेजिडेंशियल में जो अपडेट है डेवलपमेंट की, वो तकरीबन यहाँ पर 45% घर बन चुके हैं। इसको कंपेयर करते हैं दूसरे ब्लॉक से तो उनमें इतनी ज़्यादा अमेनिटीज़ नहीं है जितनी सेक्टर वाई में है, और चार्म बहुत ज़्यादा है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खावर प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फैज़याब। स्पेशली डील इन DH लाहौर फेज़ 7। आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेक्टर वाई DH लाहौर फेज़ 7। आज हम आपको इसके बारे में इन डिटेल बताएंगे। चूँकि सेक्टर वाई इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ DHA फेज़ 7। इसमें सबसे ज़्यादा प्लॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। तकरीबन यहाँ पर आपको जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं अगर उनकी बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4000 प्लॉट्स हैं, और इसमें मज़ीद भी आपको न्यू जो कटिंग है वो देखने को मिली है। 5-7 मरला के जहाँ पर आपको प्लॉट्स अवेलेबल हुए हैं, तो उसमें भी 2 से 3 हज़ार न्यू प्लॉट्स ऐड हुए हैं, जो कि राइट नाउ भी डेवलपमेंट जिनकी अभी होनी है। तो व्यूअर्स, सेक्टर वाई में आपको सबसे पहले बताऊँ कि बहुत ज़्यादा हॉट ब्लॉक है। सबसे ज़्यादा घर जिस सेक्टर में फेज़ 7 में बन रहे हैं वो सेक्टर वाई है। सेक्टर वाई में मैकडॉनल्ड्स, एटक का फ्यूल स्टेशन है, और CCA 2 में 2 से 3 प्लाजाज भी बन रहे हैं। तो कमर्शियल, अगर आपको सबसे पहले कमर्शियल के बारे में बताएं तो कमर्शियल अमेनिटीज़ यहाँ पर काफ़ी हैं। कमर्शियल यहाँ पर हब बनने जा रहा है। CCA जो है सेंट्रल कमर्शियल एरिया, वो बिल्कुल 4 और 8 मरला की प्राइम लोकेशन पर कमर्शियल कम्युनिटी दी गई है, जिसमें 2 से 3 प्लाजाज यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के मराहल पर हैं। तो कमर्शियल की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से पूरी हो रही है। अगर आप बात करें रेजिडेंशियल में, रेजिडेंशियल कटिंग्स में आपको यहाँ पर जो प्लॉट साइज़ हैं वो आपको 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के जो हैं स्टैंडर्ड प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं DHA की तरफ से। अब हम सबसे पहले आपको इसकी जो लोकेशन है, कनेक्टिविटी है, उसके बारे में बताते हैं। तो फेज़ 6 से बिल्कुल एडजेसेंट है DHA फेज़ 7। जो ही आप फेज़ 7 में एंटर होते हैं तो जो राया है, गोल्फ कोर्स है, उससे हम जब फेज़ 7 में एंटर होते हैं तो जो सेकेंड ब्लॉक है आफ्टर Z1 हमें वाई ब्लॉक मिलता है। वाई ब्लॉक Z1 के जो है ऑपोजिट है, सेक्टर W के नियरेस्ट है, सेक्टर T के पास है, और सेक्टर Z2 के बिल्कुल साथ है। तो आपको 3 से 4 ब्लॉक्स कनेक्ट होते हैं सेक्टर वाई से। अब सेक्टर वाई में आपको यहाँ पर आपको प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं उनके बारे में अपडेट दी जाए। सबसे पहले 5 मरला आपको यहाँ पर प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, जो कि न्यू बैलेटेड जो प्लॉट्स हैं उस कैटेगरी में होते हैं। 5 मरला के बाद 7 मरला आपको अवेलेबल होते हैं। आपको 5 मरला के प्लॉट्स की जो प्राइजेज़ हैं उनसे अपडेट किया जाए तो तकरीबन 50-52 लाख रुपए से लेकर 60-65 लाख रुपए तक 5 मरला के जो प्लॉट प्राइजेज़ हैं वो वेरी करते हैं, और दीज आर द कॉस्ट ऑफ द लैंड। इसमें डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। 7 मरला में तकरीबन आपको तकरीबन 77 से 78 से स्टार्टिंग होते हैं 7 मरला प्लॉट्स, एंडिंग एट 88, 89, 90 लाख रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट। अब बात करें 10 मरला प्लॉट्स की। 10 मरला ऑन ग्राउंड प्लॉट्स आपको अवेलेबल होते हैं प्रॉपर सेक्टर वाई में। नॉन पोजेशन की अगर आप बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए तक नॉन पोजेशन प्लॉट्स हैं, जो कि रेयर टू फाइंड है। मोस्टली प्लॉट्स जो हैं अब फेज़ 7 वाई में पोजेशन है। 10 मरला की जो प्लॉट प्राइसेस हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 70-75 लाख रुपए तक वेरी करती हैं। ये प्राइस रेंज वेरी इसलिए करती है कि लोकेशन जो है और उसके अकॉर्डिंगली प्राइसेस जो हैं वो डिफ़र करती हैं। अगर आपका प्लॉट जो है 10 मरला का नियर बाय हडियारा ड्रेन है तो उसकी प्राइसेस जो हैं वो कम है। अगर वो फेसिंग कनाल है, फेसिंग 2 कनाल है, या मेन रोड पर है, 150 फीट वाइड रोड पर है, तो उसकी प्राइसेस ऑब्वियसली वो ज़्यादा हो जाती हैं। वो आपको डिस्कस करते हैं 1 कनाल प्लॉट प्राइसेस के बारे में। तो 1 कनाल चूँकि जनरल कटिंग है, प्लॉट साइज़ है DHA का, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा 1 कनाल की कैटेगरी देखने को मिलती है। 1 कनाल में आपको तकरीबन 2 करोड़ 30-35 लाख रुपए का प्लॉट मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4.25 करोड़ रुपए का जो है प्लॉट रेंज जो है वो देखने को अवेलेबल होती है। तो ये डिफरेंस इसलिए है, देखें अगर आपको 2.25 से 4.25 का जो है वो 1 कनाल का प्लॉट मिलता है, तो 2 करोड़ का डिफरेंस की जो वजह है वो बेसिकली सबसे 1 नंबर पे जो आती है वो कनेक्टिविटी है, सेकेंडली उसकी जो लोकेशन है, थर्ड उसकी जो डेवलपमेंट है। तो अगर आप फेज़ 7 सेक्टर वाई का जो अपर पार्ट है
नियर बाय मैकडोनल्ड्स और नियर बाय अपर एरिया जो है, जो 2 से 300 या 400 की जो नंबरिंग है, 400 की जो नंबरिंग है, वहाँ पर आपको प्लॉट प्राइसेस जो हैं वो हाई हैं। और अगर आप लोअर पोर्शन में देखते हैं बिलो द ड्रेन जो डिवाइड करती है रोड, उस पर आपको ड्रेन जो है वो देखने को मिलती है। बिलो ड्रेन जो है वो प्राइसेस कम है, आपको तकरीबन 3- में प्लॉट एक नॉर्मल लोकेशन पर अवेलेबल हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये 1 कनाल की प्राइसेस थी। अब आपको 2 कनाल की प्राइसेस के बारे में गाइड किया है। जो तकरीबन 2 कनाल में आपको लिमिटेड से प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं और लिमिटेड सी नंबरिंग है। तकरीबन आपको 4.5 करोड़ से लेकर 7.25 साढ़े 7 करोड़ तक 2 कनाल के जो प्लॉट प्राइसेस हैं उनकी रेंजेस अवेलेबल ये डिमांड के साथ आपको देखने को मिलती हैं। तो व्यूअर्स, ये प्राइसेस का गाइड था फेज़ 7 के मुख्तलिफ प्लॉट साइज़ के बारे में। वो आपको यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में बताएं तो यहाँ पर तकरीबन सबसे ज़्यादा घर जो है फेज़ 7 में सेक्टर वाई में बन चुके हैं। रेजिडेंशियल में जो अपडेट है डेवलपमेंट की, वो तकरीबन यहाँ पर 45% घर बन चुके हैं। हर लेन में आपको 1 से 2 घर लाजमी देखने को मिलता है। जो लोअर लेन्स हैं उनमें भी आपको जो घर हैं उनकी जो ग्रे स्ट्रक्चर्स हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको जो रोड्स हैं वो कारपेटेड मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस इंस्टॉल्ड हैं, लाइट के जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं वो यहाँ पर लग चुके हैं और फंक्शनल हैं। सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हैं और जो वाटर टैंक्स हैं वो यहाँ पर जो हैं वो लगे हैं। सुई गैस के जो पाइप्स हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो रहे हैं। अपर जो पार्ट है उसमें हो चुके हैं, जो लोअर पार्ट है उसमें पाइपिंग जो है वो की जा रही है। तो व्यूअर्स, फेज़ 7 सेक्टर वाई में ये प्राइस अपडेट थी और ये प्राइस रेंजेस थी। आपको हमने बताया रेजिडेंशियल के बारे में और कमर्शियल के बारे में। अगर आप सेक्टर वाई में इसको कंपेयर करते हैं दूसरे ब्लॉक से तो उनमें इतनी ज़्यादा अमेनिटीज़ नहीं हैं जितनी सेक्टर वाई में है और चार्म बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो चार्म फेज़ 7 में सेक्टर वाई में सबसे ज़्यादा है। अगर आप घर बनाने के लिए देखते हैं तो नियर बाय ऑल दी अमेनिटीज़ है, नियर बाय द मोस्ट डेवलप्ड एरिया है सेक्टर वाई। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सेक्टर वाई में ज़रूर इन्वेस्ट करें। आने वाले टाइम में इसमें अच्छा आपको बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद फैज़याब। हावर प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से इस तरह की मज़ीद जो वीडियोज़ हैं देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी यहां पर परचेज़ करनी है या आपको सेल आउट करनी है तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इट्स 0305 888 1911। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफ़िज़।